भाइयों प्रणाम, बहनों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी आप लोगों की सेवा में एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। पीछे भी हमने कई वीडियोज अपलोड किए हैं। हमारे काफी भाई बहन बड़ी हमारी प्रशंसा, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट किए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी शांत कुंज आश्रम हरिद्वार से दीक्षित हूँ और 42 साल से करीब आयुर्वेदिक दवा खाना चलाता हूँ। तो गायत्री माता की कृपा से या गुरुदेव की कृपा से ऐसा मन के अंदर भाव जगा, तो मैंने खान पान, रहन सहन, आचार विचार, योगा, ध्यान के बारे में कुछ अच्छे अच्छे वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ। ये मेरे मन का भाव है या गुरु जी की आज्ञा है। और चूंकि मैं गायत्री मंत्र का जप कर रहा हूँ तो मुझे काफी फायदे हुए, हर तरह से चहुमुखी विकास हुआ। तो मैं ये मानता हूं कि गायत्री मंत्र के जपने से, गायत्री माता की कृपा से हमारा ये जो विकास हुआ वो इनकी कृपा है। ये मेरा मानना है, ये मेरा अनुभव है। जो कुछ हमें आज तक मिला, बहुत कुछ मिला जी, जो हमारी औकात नहीं थी, क्षमता नहीं थी, उससे कई गुना ज्यादा। तो भाई ये हमारा अपना अनुभव है। हम कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, कोई सिद्धि नहीं, बस ये उनकी कृपा समझ, ये उनकी कृपा समझ। तो भाइयों, हम लोगों से जाने अनजाने कई पाप होते रहते हैं और कुछ जन्म पहले भी या पिछले जन्म में ही सही कुछ पाप जरूर हुए होंगे और कुछ पुण्य भी हुए होंगे। तो जिसके कारण हमें मनुष्य जन्म मिला और कुछ अच्छे, बहुत अच्छे कर्म किए कि जो इतना अच्छा मनुष्य तन मिला, इतने अच्छे से रहन सहन है, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, गायत्री आश्रम आते जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि हमसे बुरे कर्म तो हुए ही हुए पिछले जन्म में या इस जन्म में भी, कुछ दिन पहले भी सही, क्या पता लगता है। और कुछ पता भी है तो हमें पता है, दूसरों को तो पता ही नहीं। हमने बुरे कर्म कौन से किए हैं पता नहीं है, दूसरों को क्या पता लगता है, अपने को पता होता है। और पिछले जन्म में जो बुरे कर्म हो गए वो तो खुद को भी पता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ नहीं, ज्यादा अच्छे कर्म किए हैं कि जो मनुष्य तन मिला, अच्छी पढ़ाई लिखाई हुई, अच्छा कर्म कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, गायत्री मंत्र के उपासक हैं। यही कारण है कि गायत्री माता की कृपा हमारे ऊपर है। भाई अच्छे कर्मों के का फल तो अच्छा ही होगा, और जो बुरे कर्म किए हैं उसको भी फल भोग रहे हैं। कहीं ना कहीं मन विचलित होता रहता है, परेशान होता रहता है। कहीं बेटे का क्रियाकलाप पसंद नहीं, कहीं बेटी का क्रियाकलाप पसंद नहीं, कहीं पत्नी का क्रियाकलाप पसंद नहीं, कहीं अड़ोसी पड़ोसी से परेशान। ये कैसे हो रहा है? कहीं ना कहीं बुरे कर्म। तो चूंकि मेरे मन में जो बात आती है वही मैं अपलोड कर रहा हूं। तो अगर आपके समझ में ना आए तो इसको कमेंट में जरूर लिखना, कमेंट करना, मुझे कमेंट जरूर करना। इससे हमें हौसला बढ़ता है और अपने ही कमियों की जानकारी हमें होती है कि हमने वीडियो सही ढंग से अपलोड नहीं किया या बोलने में कोई त्रुटि रह गई। क्योंकि सर्वज्ञ तो कोई नहीं, संपूर्ण तो कोई नहीं है। एक अपना अनुभव है, एक
अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार। मैं छोटा मोटा साधक हूँ गायत्री माता का, उनके चरणों में खुद को समर्पित किया हूँ। अब ये भाव जगा कि हम अपने वीडियो से अपने भाइयों को कुछ अच्छी नई जानकारी अवगत कराएं, तो मैं बता रहा हूँ। मैं चैलेंजेबल बात नहीं करता, क्योंकि वो क्षमता ही नहीं, क्योंकि हमें वेद पुराण का ज्ञान नहीं कि हम चैलेंजेबल बात करें कि ऐसा नहीं ऐसा। जो हमारा अनुभव है, जो हमारे अपने ऊपर बीती है, अच्छा या बुरा, वही मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो हमारे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जो बड़े भाई हैं, बुजुर्ग भाई हैं, जो अच्छा ज्ञान रखते हैं, वो हमको कमेंट में बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की वीडियोज अपलोड करने चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए। हाथ जोड़ के विनती है, हमें कोई तकलीफ नहीं। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी धराए, और बिन पानी बिन साबना निर्मल करे सुबह। तो निर्मल स्वभाव अगर निर्मल हो जाए, तो ये भी गायत्री माता की बहुत बड़ी कृपा होगी। हाँ, अगर हमारा कोई भी एंटी पार्टी है, जो हमारे अपोजिशन की बात करता है, तो अगर वो हमें सावधान कर रहा है, तो भी गायत्री माता की ही कृपा है कि उसने हमें सावधान कर दिया कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो हमारी कमी आगे नहीं बढ़ने पाएगी। तो भाइयों, मैं ये सोचता हूं कि हम सभी लोग अपने अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभम कर्म फलम, बिना भोगे छुट्टी नहीं है। तो मैंने एक युक्ति सोची क्या परमात्मा की आज्ञा है, उनकी ही प्रेरणा है, उनकी ही प्रेरणा है। क्या प्रेरणा है? गायत्री मंत्र का जप करते रहो। अब ये प्रेरणा किसने दी? भाई काफी हमारे जापक भाई हैं, उन्होंने तो माला को खूंटी में टांग दिया, मंत्र नहीं जप करते। लेकिन जब हमने उनको चेताया, कुछ पीछे वीडियोज बनाए हैं, गायत्री मंत्र के बारे में बताया, तो जानते तो सब कुछ थे, लेकिन नए सिरे से एक्टिव हो गए और माला को दोबारा खूंटी पर से उतार लिए, गायत्री मंत्र जपने करने लग गए। और अब तो उनके फोन आते हैं कि बाबूजी ने आप बड़ा अच्छा किया है, ये बनाया था और हमने दोबारा मंत्र जब शुरू किया, हमारे सारे काम अच्छे अच्छे होने लग गए, हमारा मन भी गायत्री मंत्र में लगने लग गया है। मैं गायत्री मंत्र का जप करता हूँ रोज 3 माला। ऐसे लोग फोन आते, बहनों के फोन आते। तो ये मेरा मन बहुत खुशी हुआ ये सुन के कि भाई हमने जो हमारे भाई बहन सो गए थे, उनको हमने जगा दिया, और वो खुद फोन कर रहे हैं हमको कि आपने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया। इससे तो मन प्रसन्न हो गया और दोबारा लग गए गायत्री मंत्र। तो भाई और बहनों, जो भी अच्छे या बुरे कर्म हुए हैं, तो अच्छे कर्म हुए तो अच्छा फल भुगत रहे, हम लोग अच्छे अच्छे हैं। हम गायत्री मंत्र के उपासक हो गए, तो ये भी एक हमारे अच्छे कर्मों का फल, ये भी बहुत बड़ा फल है। नहीं तो भक्ति लाइन में आना बहुत कठिन है। यह सर आवत अति कठिनाई, रामचरितमानस में भी लिखा है कि भक्ति मार्ग में आना बहुत कठिन। तो अगर आ गए हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो बड़े भाग्य से जो मनुष्य शरीर मिला है, ये बड़े भाग्य से मिला है, और इस बड़े भाग्य के शरीर में अगर भक्ति आ गई है, तो सोने में सुहागा। ये उनकी कृपा है, परमात्मा की कृपा है कि उन्होंने अपने शरण में हमको ले लिया। हमारे भाइयों को जो भक्ति कर रहे हैं, उनको शरण में उन्होंने जगह दी। तो अब क्या करना है? कर्म तो हो चुके हैं बुरे और अच्छे दोनों ही। अच्छे कर्मों का तो अच्छा भोग ही रहे, अब बुरे कर्म हो गए हैं, अब ये डिलीट कैसे हो? कोई हल नहीं दिखता, भोगना ही पड़ता है। लेकिन वेदों में भी लिखा है
कि जो परमात्मा का भक्त है और महामंत्र का जप करता है, उसके जो बुरे कर्म होते हैं धीरे 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 एक एक करके भस्म हो जाते हैं, है ना। करत करत अभ्यास ते जड़ मत होई सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर होई निशान। ऐसे ही जब हमारे भक्ति बढ़ जाती, जब गायत्री मंत्र का जप बढ़ जाता है, ज्यादा से ज्यादा हम जप करते रहते, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे छोटे छोटे कर्म सब भस्म हो जाते हैं। अब बड़े कर्म भी जो बुरे हो चुके हैं वो गायत्री मंत्र के जप से भस्म हो जाते हैं। ये निश्चित है, वेदों में भी लिखा है। हाँ, ऐसा नहीं है, ये लिखा है, क्योंकि बहुत बड़े ऋषि मुनि संत महात्माओं ने भी गायत्री मंत्र का जप किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ध्येय है, दिस इज आवर फर्म डिटर्मिनेशन, ये हमारा पक्का इरादा है, पक्का इरादा होना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते गायत्री मंत्र का जप करते रहिए, मानसिक जप करते रहिए, और सुबह उठ के 3 माला 5 माला 11 माला जो आपकी क्षमता हो परमानेंट शुरू कर दीजिए। अधिक जापम अधिक फलम। भाइयों, मैं बार बार गायत्री मंत्र के जप पर इसीलिए वीडियो बनाता हूं कि हमारे सारे भाई बहन गायत्री मंत्र के जप में लगे और अपने जो अच्छे कर्म या बुरे कर्म हो चुके हैं उनका सुधार करें। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज द बेस्ट सर्विस ऑफ द वर्ल्ड, है ना। भाइयों और बहनों, अपना सुधार करो, अपने को पवित्र बनाओ, अपना शरीर स्वस्थ रखो, घर परिवार समाज की सेवा करो। इससे आपके जो भी बिगड़े कर्म हैं सब सुधर जाएंगे, पक्की बात है। सेवा भाव जरूर मन के अंदर रखो, पवित्रता जरूर मन के अंदर रखो। जो पीछे हो गया सो हो गया, बीत गई सो बीत गई, तकदीर की सिकवा कौन करे। जब तीर कमान से निकल गई तो तीर का पीछा कौन करे। कब तक करे, कहां तक करे, कोई बात नहीं। जाने अनजाने जो भी हमसे पाप कर्म हुआ, जो भी बुरे कर्म हुए, सब गायत्री माता भस्म कर देंगे, ये पक्का मान लीजिए, ये मेरा अनुभव है। अपनी कमियों के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन जब हम गायत्री माता के भक्त हो गए हैं तो गायत्री माता सब कुछ देख लेंगे। उनके सामने क्या है। एक बच्चा कहीं बदमाशी करके आता है और पीछे से कोई मारने के लिए दौड़ता है, वो जाके अपनी माँ की गोद में छिप के बैठ जाता है, तो माँ क्या होती है, उठ के खड़ी हो जाती है, बच्चे को अपनी गोदी में ले लेती है। हाँ भाई क्या हुआ, भाई इसने ये बदमाशी की, ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको डांट देंगे। वो आदमी वहीं से वापस चला जाता है और बच्चा गोदी में से निकल के हंसने लगता है। क्यों? क्योंकि अपनी माँ की गोद में छिपा था और माँ उसकी रक्षा कर रही। तो हमारी इतनी बड़ी माँ गायत्री माँ, जो वेदों की माँ है, देवताओं की माँ है, विश्व माता है, तो जब हम उनके भक्त हैं तो हमें हानि कौन पहुंचा सकता है। अगर हमने बुरे कर्म भी कहीं कर रखे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। हमारी गायत्री माता में इतनी बड़ी क्षमता है। तो भाइयों, आप ये वीडियो देख रहे हैं और गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दीजिए। और ये मैं एक बात और कहूंगा, ये पितृ पक्ष चल रहा है, तो पितृ पक्ष में माला एक साइड में नहीं रखनी, पितृ पक्ष में गायत्री मंत्र जप करते ही रहना, शुद्ध होके पवित्र होके, पवित्र भाव रख के, क्षमा भाव रख के, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए बिल्कुल गायत्री मंत्र के जप में लग जाइए। आपके पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे।
पितर भी देखते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी कितना भगवान की भक्त। हमारे पितर भी भगवान के भक्त रूपी संतान को बहुत प्यार करते, प्रसन्न होते। गायत्री मंत्र का जप करते रहिए, यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान करिए, अच्छे लोगों को खाना खिलाइए, भूखों को वस्त्र दान करिए, भोजन कराइए, जिसकी जो गरीब आदमी को कुछ न कुछ यथाशक्ति कुछ कुछ देते रहिए। दान का फल इस पितृ पक्ष में तो बहुत महत्वपूर्ण है, दान का। और तो दान तो हमेशा प्रभावशाली है। दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। दान देना चाहिए, जितनी क्षमता हो, क्षमता के अनुसार दान देते रहे, ठीक है। तो भाइयों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है आप लोगों से, क्योंकि मैंने पीछे जो भी छोटे मोटे वीडियोज बनाए अपनी भाषा में, हमारे भाई लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहनें बहुत पसंद कर रही हैं, हमें फोन कर रही हैं, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। उसी आनंद स्वरूप मैंने ये वीडियोज बनाया। और ये मैं मानता हूँ कि गायत्री माता की कृपा हमारे ऊपर बहुत है कि जो हमारे भाई बहन इतना हमारा वीडियो पसंद करने लगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं थी, क्योंकि एक तो मुझे बोलना नहीं आता अच्छे से, टूटी फूटी भाषा में बोलता हूँ, जो हमारे मन में आता है बोल देता हूँ। तो फिर भी हमारे भाई लोग हमको पसंद कर रहे हैं, बहनें पसंद कर रही हैं, तो आनंद तो आना ही है ना? तो भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है मैजिकल गोल्डन थॉट्स 44, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अच्छा रहेगा, हमारे और भाई बहन इसको देखेंगे, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लोगे तो नई नई वीडियो जो मैं डालूंगा आप उसको भी देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और मेरा फोन है 88 724 14 431 88 724 14 431, ये मेरा फोन नंबर है। आप मेरे फोन पर भी बात कर सकते हैं हमसे। और जो हमारे अंदर ज्ञान है, जो आपके अंदर ज्ञान है, ज्ञान का आदान प्रदान होगा। ज्ञान का आदान प्रदान होना ही चाहिए। ज्ञान से ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है। तो आप हमसे बात करिए, निसंकोच बात करिए। कुछ ज्ञान हमें आपसे मिलेगा, कुछ हमसे आप। तो भाइयों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। जय जय श्री सीताराम।